दोस्तों, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर ओके और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाइए, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आपका पूछा ही पूछा जाता है। अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं इसके कई पार्ट्स में आपको वीडियोज बनाऊंगा, प्रत्येक पार्ट इसका धीरे धीरे करके देखते रहिएगा। कई सारे बच्चों का कॉल हो चुका है कि सर लॉकडाउन में बिल्कुल भी पढ़ाई चौपट हो चुकी है। तो लो, अब आपकी पढ़ाई चौपट नहीं होगी, क्योंकि मैं पर डे एक दो वीडियो ग्रामर के ऊपर बना करके डाल ही दिया करूंगा। ओके, और आप इसे आराम से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। कहीं पर भी कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट में बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, समझाएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक हम इसके बारे में बहुत कुछ बेहतर पॉइंट्स आपको क्लियर करके बताएंगे और आगे पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रिक पे समझाएंगे। यानी कि अब तक जो चीज आपको कभी भी समझ नहीं आई होगी, वो आपको 10-5 वीडियोज में ही पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ जाएगा। बस हमारे साथ बोलते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जितनी बार बोलोगे, रिवीजन करोगे ना, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नो रिवीजन नो डिवीजन, मोर रिवीजन मोर डिवीजन। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो रिवीजन करते रहिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। और अगर एक चीज और आपको ध्यान कर लीजिएगा कि अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया है तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ग्रामर के जितने सुंदर और प्यारे नोट्स होते हैं ना, पढ़ने में उतना अच्छा मजा आता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है जब भी हम नरेशन की बात करते हैं, नरेशन को सीखने की बात करते हैं, तो ये डिवाइड होता है। यानी कि नरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो डायरेक्ट स्पीच है हमारा, अब दिमाग में और सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अरे डायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड बाय अ स्पीकर आर पुट विद इन इनवर्टेड कॉमास इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी कि कर्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों कहते हो इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे राम ने कहा आई वर्कड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। तो राम ने जो भी कहा मैं कठिन परिश्रम करता हूं, आई वर्कड हार्ड, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वैसा का वैसा ही रख दिया, यही हमारा डायरेक्ट स्पीच है। यानी कि इसके द्वारा बोले गए शब्दों में कोई परिवर्तन ना करके इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और हमेशा इनवर्टेड कॉमा के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं, ध्यान रखना। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, जैसे बीना सेड टू मी आई एम वेरी ऑनेस्ट। इसमें बीना द्वारा बोले गए शब्द को हमने कहां रख लिया? देखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लिया, दिखाई दे रहा होगा आई एम वेरी ऑनेस्ट। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, यही हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि अब इसमें कोई ये हमसे पूछ सकता है कि सर ठीक है, हमें पूरा समझ आ गया, लेकिन इसमें इतनी चीज समझ नहीं आई, हमें ये बता दीजिएगा, ये जो दो चीजें हैं इसमें जो बीना है वो क्या कहलाती है? तो बीना जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। और सैड टू, ये जो इतना सा पोर्शन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहलाता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात हम आपसे पूछें कि दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा, तो तुम क्या बताओगे? बीना। हम पूछे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, सेड टू। हम पूछे ऑब्जेक्ट कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इसमें मी। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोस्तों रखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा आई एम वेरी ऑनेस्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या कहलाता है? ये रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और सेट टू से पहले वाला शब्द सब्जेक्ट, सेट टू के बाद अगर रखा है तो वो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया डियर? अब बात करते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब देखो, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में
कुछ परिवर्तन करके और बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है हमारा, यानी कि व्हेन वी कन्वे द थॉट ऑफ द स्पीकर विदाउट द एक्चुअल वर्ड एंड द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर पुट विदाउट इन्वर्टेड कॉमाज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिएगा यहां पर एक एग्जांपल, जैसे हमने कहा राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वर्कड हार्ड, तो जो इन्वर्टेड हमने अभी ऊपर बताया है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा होता है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। देखो अब डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना डायरेक्ट स्पीच। तो देखो कर्ता ने जो बोला सेम टू सेम आई वर्क हार्ड वैसे ही रख दिया। अब दूसरा देखिएगा, हमने कहा राम सेज कॉमा के स्थान पर देखो अब कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में कुछ परिवर्तन करके, कर्ता ने बोला क्या था आई वर्कड हार्ड, और आपने कुछ परिवर्तन, देखो आई लिखा है, उसने बोला आई, तुमने लिखा क्या ही वर्कड हार्ड। तो कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में कुछ परिवर्तन करके बिना इन्वर्टेड, ऊपर वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं लेकिन नीचे वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों में कुछ परिवर्तन करके बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखना क्या कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मुझे लग रहा है कि तुम सब लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी टीचर, जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन योर क्लास या योर फर्स्ट क्लास इन योर कॉलेज एंड योर टीचर इज आस्किंग यू कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, तो हाउ कैन यू टेल हिम? If you don't know about the definition of direct speech, you can't tell him and your expression is not good. Your expression is always bad. So this is the must. You have to learn it very carefully. Clear now, dear? And next. तो अब समझ आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं हिंदी में। कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना क्या कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, और कर्ता के द्वारा बोले गए शब्दों में कुछ परिवर्तन करके बिना इन्वर्टेड कॉमा के रखना क्या कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया होगा। अब आगे डायरेक्ट से दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कितने प्रकार के वाक्यों का बना सकते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 5 प्रकार के वाक्यों का दोस्तों बना सकते हैं। असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखो हर चीज का जो भी आप सीखते हो ना, कम से कम उसके बारे में तो जानो कि असर्टिव है क्या आखिर। तो असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से समथिंग इन अ affirmative manner and negative sentence say something in a negative manner, and you can say the both are sentence start with subject and ends with full stop। देखो assertive sentence क्या होते हैं, हमेशा ये या तो affirmative होंगे या negative होंगे, लेकिन दोनों तरीके के sentence हमारे subject से शुरू होंगे और ये full stop पर खत्म होंगे। subject से शुरू होंगे, full stop पर खत्म। तो जो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है असर्टिव है। क्या है? असर्टिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब फिर से वही बात कि what is the definition of interrogative sentence? An interrogative sentence asks something in a interrogative sentence, and interrogative sentence is divided into 2 parts. Yeah, you can say this sentence is started start with helping verb and start with question word. Helping verb do, does, did, is, are, am, was, were, has, have, had, will, would, can, could, may, might, used, today, need, must, out to, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आगे हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब को समझाएंगे कि आखिर ये इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, ओके, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, टुडे, नीड, मस्ट, आउट टू होता क्या है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहली बात पहचान सबसे अच्छी क्या होती है, या तो ये किसी ना किसी हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे या तो स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रत्येक शब्द की शुरुआत WH, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ, ये सभी शब्दों की शुरुआत किससे हो रही है? WH वर्ड से हो रही है। और जब वाक्यों की शुरुआत WH वर्ड से हो तो समझ लीजिएगा वो क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यू कैन से इन सिंपल वे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड एंड एंड्स विद
क्वेश्चन मार्क। क्लियर नाउ डियर? एक बार एग्जांपल समझ लीजिएगा। देखो ये हेल्पिंग वर्ब से हमारा शुरू हो रहा है और खत्म किस पे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क पर। ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क पर। क्लियर है? अब तीसरे हम बात करेंगे किसकी? इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। और इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब फर्स्ट, डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, लेट और लेटस। यानी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में या तो तुमको आदेश दिया जा रहा होगा, सलाह दी जा रही होगी, रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, ऑर्डर किया जा रहा होगा, एडवाइस की जा रही होगी, कमांड किया जा रहा होगा। इस तरीके का भाव, इस तरीके का सेंस निकलता है। ओके, तो हम क्या करते हैं? सबसे अच्छी, वैसे हम अगर सेंस के अनुसार नहीं भी पहचान पाते हैं तो सबसे अच्छा पहचान हमारा ये होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या डू नॉट से शुरू होगा, नेवर से, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, लेट और लेटस, और इनसे शुरू हो सकते हैं। इनके अलावा किसी और शब्दों से 100% शुरू नहीं होंगे। जैसे कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, ओके, स्टैंड अप, ओपन द डोर, शट द विंडो, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मेक अ नॉइस, नेवर टेल अ लाई, नेवर टीच द गर्ल्स, प्लीज कम हेयर, प्लीज डू नॉट stand up, please stand up, let me read now, let him go there, let us walk, okay, let us see the movie, let us talk to each other. Many sentences you have to speak like this, and you always remember that when you are speaking in your general way, yeah, with your friends, तो यू ऑलवेज यूज इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। हिंदी में वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद पाया जाए या कोई अभिशाप हो, इच्छा की जा रही हो, बधाई, धन्यवाद, अभिवादन, प्रार्थना, ये सब चीजें अगर प्रकट हो रही, इन सब चीजों का भाव प्रकट हो रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद मे एंड एंड्स विद ऑप्टेटिव मार्क। तो क्लियर हो गया? जैसे मे यू लिव लॉन्ग, देखो ये मे से शुरू हो रहा है, ओके, और ये खत्म किस पे? ऑप्टेटिव मार्क पर। तो ज्यादातर वाक्य, ऐसे वाक्य क्या होते हैं? हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और हम ये बात तो बता ही चुके हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में आशीर्वाद, अभिशाप, बधाई, प्रार्थना, धन्यवाद, अभिवादन, ये सब चीजें पाई जाती हैं। इन सब चीजों का सेंस पाया जाता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, अगर हम बात करें, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फील अ सडन फीलिंग कम्स इनटू आवर हार्ट, यानी कि कोई सडन फीलिंग हमारे हार्ट में आ जाए, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा, अलास, ब्रेवो, व्हाट एंड हाउ। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद दीज वर्ड्स। जैसे हुर्रा, अलास, ब्रेवो, व्हाट एंड हाउ। हम हिंदी में बात करते हैं, कोई भी अचानक से हम जिस चीज को हम फील करते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हुर्रा, अलास, ब्रेवो, व्हाट एंड हाउ, ये इन सभी शब्दों से हमारा ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन कौन से शब्दों से हमारे शुरू होंगे? हुर्रा, हुर्रा का मतलब खुशी, और कैसे? अलास, अलास का मतलब दुख। जिन वाक्यों में दुख की बात होगी वो वाक्य हमारे अलास से शुरू होंगे। ब्रेवो, शाबाशी देने के लिए। व्हाट एंड हाउ, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो वे वाक्य जो सुख, दुख और आश्चर्य को प्रकट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब मैच जीतने पर हमको दुख होता है या खुशी? ऑब्वियसली हमको क्या होगा? खुशी होगी। जब हमको खुशी होगी तो हम वाक्य कैसे शुरू होंगे? हुर्रा से, क्योंकि खुशी वाले वाक्यों को, जिनसे हम खुशी वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो सभी वाक्य हम कैसे शुरू करते हैं? हुर्रा से। और दुख को व्यक्त करने के लिए, दुख वाली फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में हम अलास शब्द, और शाबाशी देने के लिए ब्रेवो, और आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हाउ एंड व्हाट। जैसे हम कहते नहीं है आश्चर्य से, क्या, ये कैसे हो गया? हाउ, कैसे। ओके, बहुत सारे चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इनसे हमारा, जिन ऐसे शब्द जिनसे हमारा आश्चर्य प्रकट हो, वो भी हमारे कहाँ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा हमारे व्हाट एंड हाउ से शुरू होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे, अब आपको इतना समझ आ गया होगा, थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे आकर के, कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट
डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कर्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कितने प्रकार के वाक्यों का बना सकते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम 5 प्रकार के वाक्यों का बना सकते हैं। असर्टिव को अफर्मेटिव और नेगेटिव दो भागों में बांटते हैं, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये 5 तरीके के वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे कल की वीडियो में असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम पहला, कल से आज तो हमने थोड़ा सा बेस बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने प्रकार के वाक्यों का बना सकते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। और कल से हम सीखेंगे रूल्स असर्टिव सेंटेंस की, कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सीखेंगे सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट और सेकेंड। तो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको ये चीज समझ नहीं आ रही। और किसी भी टॉपिक, ग्रामर में आपको किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि सर हमको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। मैं उसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और वो टॉपिक आपको समझ आएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, लॉकडाउन में घर बैठे ही आराम से जो है वीडियो को देखते रहिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा।